तुलसीदास के दोहों में जीवन के व्यवहारिक, आध्यात्मिक और नैतिक पक्षों को अत्यंत सहज और सरस रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन दोहों में जीवन जीने की कला, मनुष्य के व्यवहार, भक्ति का महत्व, सच्चाई और आडंबर का भेद, समाज के प्रति कर्तव्य और ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना ये स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। पहले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग अक्सर सुंदर वेश देखकर धोखा खा जाते हैं, लेकिन भीतर का मन मलिन होता है। जो सुंदर दिखते हैं उनके शब्द मीठे हो सकते हैं, पर उनका स्वभाव विषोला हो सकता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि बाहरी रूप पर नहीं बल्कि व्यक्ति के आचरण और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि युद्ध भूमि में भगवान राम का स्मरण करने से जो योद्धा गुरु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेते हैं और उनका शरीर पुलकित हो जाता है, वही वास्तव में जीवन को सार्थक बना पाते हैं। बिना भक्ति के जीवन निरर्थक है। तीसरे दोहे में भौतिक संपत्ति की आवश्यकता को कम करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें अपने कार्यों के लिए केवल भगवान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि राम ही गरीबों के सच्चे सहायक है। चौथे दोहे में तुलसीदास चातक पक्षी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि संसार में कितनी भी सुख संपत्ति हो, पर यदि ईश्वर का सच्चा नाम और भक्ति न हो तो वह सब व्यर्थ है। जैसे चातक केवल स्वाति की बूंद की पीता है, वैसे ही सच्चा भक्त केवल परमात्मा की कृपा का ही प्यासा होता है। पांचवें दोहे में समाज के नेता या मुखिया की भूमिका को समझाते हुए तुलसीदास कहते हैं कि जैसे मुंह खाने के लिए है वह पूरे शरीर को पोषित करता है, वैसे ही मुखिया को बुद्धिमान और विवेकशील होना चाहिए ताकि वह अपने सभी लोगों का भला कर सके। छठे दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर के प्रवेश द्वार पर राम नाम रूपी दीपक को रखता है, उसके जीवन का भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर उजियारा फैलता है। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता भी लाता है। सातवें दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य के वचन और वेश पर नहीं बल्कि उसके आंतरिक मन की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। सुंदर रूप और मीठे शब्दों से धोखा हो सकता है, जैसे कि रावण और पूतना ने सुंदरता के बावजूद पाप किए। आठवें दोहे में तुलसीदास मनुष्य के शरीर को एक खेत मानते हैं जिसमें पाप और पुण्य दो बीज है, और जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। अंत में उसे अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। नौवां दोहा छठे दोहे की पुनरावृत्ति है, जिसमें राम नाम रूपी दीपक को जीवन में रखने की बात कही गई है। 10वें दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि पति पत्नी के प्रेम, भोजन, परिजन और धन दौलत ये सभी संसार में मिल सकते हैं, परंतु संतों का संग और राम धन दुर्लभ है। यह दोहा बताता है कि भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्म और सत्संग अधिक महत्वपूर्ण है। 11वें दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि अच्छा संग बुरा संग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, भले ही अच्छा व्यक्ति निम्न वर्ग का क्यों न हो। जैसे ही तलवार के सामने लोहे की कंटी भी सुंदर लगती है यदि वह कीमती हो। 12वें दोहे में तुलसीदास शरीर के खेत और मन को किसान मानते हुए कहते हैं कि जैसे किसान खेत में बीज बोझ कर उसकी फसल काटते हैं, वैसे ही मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से आधार पर पाप पुण्य का फल पाता है। इन सभी दोहों का मूल संदेश यही है कि भक्ति, विवेक, सत्संग, सत्य, आत्मशुद्धि और संतोष ही जीवन को सफल बनाते हैं। बाह्य आडंबर, दिखावा, मिथ्य वेशभूष और धन की लालसा से दूर रहकर मनुष्य को ईश्वर की ओर उन्मुख रहना चाहिए। इन दोहों में तुलसीदास ने समाज की कुरीतियों, भ्रमक मान्यताओं और अहंकार पर करारा प्रहार करते हुए जीवन को सरल, सच्चा और भगवान आश्रित बनाने का मार्ग बताया है। वे बार बार यही कहते हैं कि संसार की सभी वस्तु ये नश्वर है, परंतु राम नाम और भक्ति ही स्थायी और अमर है। इस प्रकार तुलसीदास के दोहे में न केवल काव्य के रूप में सुंदरता ली, बल्कि वे जीवन के दिशा निर्देशक भी